हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या है कि 11th क्लास का जो भी चैप्टर था पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन वो पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए क्लास 12th में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, आज इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे, उसका हिंदी समरी देखेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को भारत में हुआ था। वो एक राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी सत्य तथा अहिंसा के पुजारी थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। इस निबंध में गांधी जी बताते हैं कि सभी सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता श्रेष्ठ है। सभ्यता हम लोगों को दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण होना सिखाती है। फेरोज मिस्र के शासक प्राचीन मिस्र के शासक थे। वे कहते हैं कि मस्तिष्क एक बेचैन चिड़िया है, क्योंकि इसे जितना ही मिलता है वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। हमारी खुशी मानसिक अवस्था है। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का खोज नहीं किया था, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे तथा अपनी नैतिकता को खो देंगे। हमारे पूर्वज ने ट्रू होम रूल का आनंद लिया। वे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वस्तु पूजा मात्र है। यूरोप के लोगों ने अपना पाठ ग्रीस और रोम से सीखा है। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय वैभव स्थिर है, अतः वे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि यह उन लोगों पर अच्छा लगता है, हम लोगों पर नहीं। यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए बर्बादी है। सदा जीवन और उच्च विचार या पश्चिमी विचारक का सोच था भारतीय सभ्यता का आधार है। ऐसे महान आध्यात्मिक नेता की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई। और देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनकी जन्म 1869 में होती है और मृत्यु 1948 में, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। एक राजनेता की तुलना में अधिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। 1915 से 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और यंग इंडिया के लिए उन्होंने जो कई लेख लिखे उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण ने उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में प्रकट किया, लेकिन वे पवित्र मुहावरेदार, अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी। निम्नलिखित उदाहरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने सफलतापूर्वक समय बीतने का सामना किया है। पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेष अधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती, जो नैतिक अस्तित्व को बढ़ाती है। गांधी जी का मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में पिटना नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम चला गया, ग्रीस ने वहीं भाग्य साझा किया, फिरौन की ताकत टूट गई, जापान पश्चिमीकरण हो गया, चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर मजबूत है। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपना सबक सीखते हैं, जो अब उनके पूर्व गौर में मौजूद नहीं है। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। यह उनकी दयनीय स्थिति है। इन सबके बीच भारत अचल रहता है और यही उसकी महिमा है। यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और अडिग है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यह वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है। हमने अनुभव के आधार पर जो परीक्षण किया और सच पाया, उसे बदलने की हिम्मत नहीं। कोई लोग अपनी सलाह भारत पर थोपते हैं और वह स्थिर रहती है। यह उसकी सुंदरता है, यह हमारी आशा का चादर लंगर है। सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताता है। कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर महारत हासिल करना है। ऐसा करते हुए हम खुद को जानते हैं। सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ है अच्छे आचरण। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत जैसा कई लेखकों ने दिखाया है कि किसी और से सीखने के लिए कुछ नहीं, और ये वैसा ही होना चाहिए जैसा है।
हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक चाहता है उतना ही अधिक प्राप्त करता है। और हमारी मन क्या है, कोई भी चीज़ की जो है ना लिमिटेशन को एक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, यानी संतुष्ट नहीं होते। जब भी देखो असंतुष्ट ही रहता है। जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भावों को एक सीमा निर्धारित की। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति थी। एक आदमी जरूर इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह अमीर है रही होगी, और अमीर लोगों द्वारा गरीब पुरुषों को लूटा जाएगा, इसलिए वे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से नीचे है, और उन्होंने पृथ्वी के शासकों और ऋषियों के फकीरों से कमतर माना। इस तरह के संविधान वाला एक राष्ट्र दूसरों से सीखने की तुलना में दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है। इस देश में अदालतें, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। हर कोई जानता था कि यह पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। इसके अलावा इन वकीलों और वैद्यों ने लोगों को नहीं लूटा, उन्हें लोगों का आश्रित माना जाता था, उनका स्वामी नहीं। न्याय सहनीय रूप से निष्पक्ष था, सामान्य नियम अदालतों से बचना था। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई दलाल नहीं थे। यह बुराई भी केवल राजधानियों और उसके आसपास ही ध्यान देने योग्य थी। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपनी कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। उन्होंने सच्चे होम रूल का आनंद लिया। मेरे द्वारा वर्णित भारतीय सभ्यता का वर्णन उसके समर्थकों द्वारा किया गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के तहत सभी पुरुषों ने पूर्णता प्राप्त नहीं की। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक सत्ता को ऊपर उठाने की है। पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता को प्रचार करने की है। बाद वाला ईश्वर विहीन है, पूर्व भगवान में विश्वास पर आधारित है। इतना समझदार और इतना विश्वास करने वाला यह भारत के हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से चिपके रहने का व्यवहार करता है, जैसे कि हम एक बच्चा माँ के स्तन से चिपक जाता है। मुझे पश्चिम से कोई नफरत नहीं है। पश्चिम साहित्य से मैंने जो कुछ सीखा उसके लिए मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे ये सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुँचे तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा, और वह है कि हम उसका हर एक कीमत पर बहिष्कार करना चाहिए। दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना यदि बेकार नहीं हो तो शायद अनावश्यक है। संभावना है कि पश्चिम ने अपनी जलवायु और प्रयुष के अनुकूल सभ्यता विकसित की, और इस तरह हमारे पास हमारी परिस्थितियों के अनुकूल सभ्यता है, और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानव आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता। प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन आवश्यकताओं पर एक अन्य अनिवार्य प्रतिबंध और एक सख्त विनियमन। आधुनिक एवं पश्चिम अतृप्ति वास्तव में भविष्य की स्थिति में और इसके दायित्व में भी विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का स्वयं एक विश्वास से उत्पन्न होता है। अक्सर स्वयं के बावजूद भविष्य की स्थिति में एक दैवीय शक्ति का अस्तित्व में आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्कालिक और शानदार परिणाम विरोध करने के लिए बहुत परेशान है। लेकिन मुझे इससे कोई संदेह नहीं है, मनुष्य की जीत उस प्रतिरोध में निहित है। हम क्षणिक सुख के लिए अस्थायी अच्छाई से दूर करने में खतरे में है। जिस प्रकार पश्चिम में उन्होंने भौतिक वस्तुओं को अद्भुत खोज की, उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म आत्मा की चीज़ों में और भी अद्भुत खोज की। लेकिन इस महान और बेहतरीन खोजों पर हमारी कोई नज़र नहीं है। पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की उसमें हम चकित हैं। मुझे उस प्रगति का मोह नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने अपनी बुद्धि में भारत को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक दिया ताकि वो भौतिकवाद के हमले का विरोध करने अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। आखिर हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिसने इसे अब तक जिंदा रखा है। इसने बेबीलोनियाई, सीरियाई, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं का पतन देखा है। अपने चारों ओर एक नज़र डालें। रोम कहाँ है? ग्रीस कहाँ है? क्या आप आज कहीं भी गिवन का इटली प्राचीन रोम ढूंढ सकते हैं? क्योंकि रोम इटली था। ग्रीस जाओ, विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता कहाँ है? फिर भारत आकर सबसे प्राचीन अवलिकों को देखो और फिर अपने चारों ओर देखो। आप कहने के लिए विवश होंगे, हाँ मैं यहाँ प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देख रहा हूँ। सच है, कूड़ा करकट भी इधर उधर है, परंतु
नीचे बहुत धन छिपा है। इसके जीवित रहने का कारण यह है कि हिंदू धर्म ने जिस लक्ष्य को अपने सामने रखा वो भौतिक विकास नहीं बल्कि आध्यात्मिक आधार पर था। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छा को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता बल्कि इच्छाओं को सीमित करने पर निर्भर करता है। निसंदेह यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन अगर हम इनकी नकल करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब भारत के लिए बर्बादी होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो कुछ भी अच्छा और आत्मसात करने में सक्षम है उसे हम स्वीकार और आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि यूरोपीय लोगों को भी इसमें शामिल होने वाली बुराइयों से अलग नहीं होना पड़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज और उनका गुणन एक ऐसी बुराई है, और ये कहने का साहस करता हूँ कि यूरोपीय लोगों को स्वयं अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। यदि वे इन सुख सुविधाओं को बोझ के नीचे नष्ट नहीं होंगे जिनके वे गुलाम बन रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा पढ़ना गलत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के लिए सोने के उनके पीछे दौड़ना निश्चित मौत है। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिम दार्शी के आदर्श वाक्य को उकरे, सदा जीवन और उच्च विचार। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता, और हम कुछ जो जनता के लिए सोचने का वादा करते हैं उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च सोच को खोने का जोखिम उठाते हैं। सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थों में गुणों में नहीं बल्कि इच्छा के जानबूझ और स्वैच्छिक प्रतिबंध में शामिल है। यह अकेले संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता को बढ़ाती है और बढ़ावा देता है। कुछ हद तक शारीरिक सामंजस्य और आराम आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर एक मदद के बजाय बाधा बन जाता है। इसलिए असीमित संख्या में इच्छाएं पैदा करना, संतुष्ट करने का आदर्श एवं भ्रम एक फंदा प्रतीत होता है। शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदलने से पहले किसी भी शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, यहाँ तक कि अपने संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतों को भी एक निश्चित बिंदु पर एक मृत पड़ाव मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे उसे मानवता की सेवा में बाधा न डाले जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित हो। यह था हम लोग का हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।